सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने देखा था रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम को। लेकिन वो जो उनका मॉडल था न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, वो मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग फिट ही नहीं बैठ रहा था। लेकिन उसको फिर रेक्टिफाई करने के लिए 1913 में एक साइंटिस्ट आए जो थे सर नील्स बोहर। गाइस सच बताऊँ तो इन्होंने कोई नया मॉडल नहीं दिया था, बस इन्होंने रदरफोर्ड मॉडल को ही, न्यूक्लियर मॉडल को ही मॉडिफाई करा हुआ था। और सबसे अच्छी बात इनकी ये थी कि इन्होंने मैक्सवेल थ्योरी को मतलब ध्यान में रखते हुए अपना मॉडल को दिया था। जो मॉडिफिकेशन किया था मॉडल में और जो अपना मॉडल दिया था वो उन्होंने मैक्सवेल थ्योरी को ध्यान में रखते हुए दिया था कि कहीं से कोई पॉइंट ऐसा ना हो जो इनके मॉडल को फेल कर दे। ठीक है, अच्छा, अब बोहर ने क्या कहा, जैसे कि अगर आपको याद हो तो रदरफोर्ड का कहना था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिट्स में घूमते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। बिल्कुल सही बात है, ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। ठीक है, और बोहर ने इसमें सबसे अच्छी बात ये बोली कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड हर जगह नहीं घूम सकता है। कैसे भाई? इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं। ठीक है, और पर्टिकुलर ऑर्बिट्स की बात करें तो उनको बोलते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट्स, फिक्स्ड या फिर स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब क्या होता है? जो एक जगह पे टिका रहता है। ओके, जो एक जगह पे टिका रहता है, जो मूव नहीं करता, ऑर्बिट मूव नहीं करता, तो फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ही मूव करेगा। बोहर ने पोस्टुलेट्स दिए थे, पोस्टुलेट्स, और इनके पोस्टुलेट्स को अगर हम समझें यानी कि पॉइंट्स को समझें इनके मॉडल के, तो सबसे पहला पोस्टुलेट यही बोलता है कि इलेक्ट्रॉन ओनली रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियस के अराउंड ही रिवॉल्व करेंगे। इन सम फिक्स्ड ऑर्बिट्स, उसको क्या बोला? स्टेशनरी ऑर्बिट्स, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ओके, इन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करेंगे। अब सवाल आता है, क्या इलेक्ट्रॉन घूमते वक्त एनर्जी लूज़ करते हैं? जैसे इनका कहना था कि वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करेंगे, तो मैक्सवेल ने बोला भी था कि एक्सेलरेटेड मोशन में चार्ज पार्टिकल है तो वो एनर्जी लूज़ करेगा। तो बोहर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? सेकंड पोस्टुलेट बोलता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेशनरी, जैसे ये इलेक्ट्रॉन अपनी, ये एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए ये वाला एक इलेक्ट्रॉन हमने कंसिडर किया, ये अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, ये इसका फिक्स ऑर्बिट है, ये इसमें घूम रहा है। ठीक है, तब तक कि ये कोई भी एनर्जी लूज़ नहीं करेगा, ना एनर्जी लूज़ करेगा ना एनर्जी गेन करेगा। जब ये ट्रांजिशन करेगा, मतलब ये एनर्जी यानी ऑर्बिट को चेंज करके ऑर्बिट चेंज करेगा अपना, या ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएगा, या मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी नीचे वाली ऑर्बिट में आ रहा है, जब ये ऑर्बिट्स को चेंज करेंगे तभी ये एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स ओनली लूज और गेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन हो सकता है। एनर्जी तो किसी भी फॉर्म में लूज़ की जा सकती है या गेन की जा सकती है ना। व्हेन इट गोज इनटू हायर और लोअर ऑर्बिट्स। ओके, अगर ये टॉप वाला, जैसे मान लीजिए ये सबसे लास्ट ऑर्बिट है, सबसे अपर वाला ऑर्बिट है, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को नीचे आना है, जाहिर सी बात है उसको अपनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? लूज़ करनी पड़ेगी। या रेस के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में, वेव्स के फॉर्म में वो लूज़ करेगा तभी तो वो नीचे आएगा ग्राउंड पे। और जब इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना है, जाहिर सी बात है उसे एनर्जी लेनी ही पड़ेगी। एनर्जी नहीं होगी तो ये ऊपर कैसे जाएगा? इसी वजह से एटम जो होता है वो स्टेबल रहता है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड पोस्टुलेट यही वाला हो जाता है, इलेक्ट्रॉन will not lose or gain energy until and unless they are in their fixed यानी वही स्टेशनरी ऑर्बिट। ओके,
इसी वजह से एटम, ये 3 पोस्टुलेट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एनर्जी का एक्सचेंज तभी होगा जब वो या तो ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएंगे या नीचे वाले ऑर्बिट में जाएंगे, ठीक है, या जंप करेंगे जो बोलते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, इसी सिंपल आइडिया ने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का मॉडिफिकेशन करके सर नील्स बोहर ने अपना मॉडल दिया इसको, ठीक। अब सवाल ये है, क्या बोहर मॉडल सारे एटम्स के लिए वैलिड था या कुछ अलग लिमिटेशंस थी इसकी, या ये कुछ पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ कुछ आयंस पे, एटम्स पे इनका मॉडल जो है वो वैलिड था। और क्या आज हम बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग चलते हैं या कुछ और होता है एटम के अंदर, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी फर्दर वीडियोस में। अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी, तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।